वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया लक्ष्मीकांत। आपको पता है कि लक्ष्मीकांत कितनी इंपॉर्टेंट होती है और यहीं से बनते हैं पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती और जो बिगिनर होते हैं उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि पॉलिटी जो है सिर्फ इतना नहीं है कि प्रधानमंत्री की एज पूछ ली या प्राइम मिनिस्टर की एज पूछ ली, कार्यकाल पूछ लिया। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए अब बहुत ही डीप पढ़ना पड़ता है, तभी जाके सिलेक्शन हो पाता है। तो इसलिए मैं ये लक्ष्मी से नंबर 2 है और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। आपके चाहे ये फैक्ट वाइज पेपर हो चाहे कैसा भी पेपर हो, अगर पॉलिटी से क्वेश्चंस बनेंगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं इससे। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2, संविधान का निर्माण। इसका जो सबसे पहले लक्ष्मीकांत खोलोगे तो इसमें सबसे पहले लिखा रहता है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो वो 1934 में दिया था, एम एन रॉय ने दिया था। इन्होंने फर्स्ट टाइम दिया था, तो इस चीज़ को याद रखें, एम एन रॉय ने दिया था सबसे पहले। फिर 1935 में दिया था कांग्रेस ने। फिर 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव। अब संविधान सभा के गठन की बात हो रही थी ना, तो बहुत सारी कमेटी ये बनी, जैसे कि फर्स्ट टाइम एम एन रॉय ने दिया, फिर अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया। तो ये सारी चीज़ें आई थी, उसके बाद ही संविधान सभा का गठन हो पाया था। तो अगस्त प्रस्ताव के बारे में पूछता है कि संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर चुनी जाए। तो ये जो लाइन है ना, वो कौन से प्रस्ताव में बोलता है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिंपल सा आंसर है इसका अगस्त प्रस्ताव। फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, उसने संविधान सभा के गठन की मांग रखी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 में, इसने कुछ ऐसी सिफारिशें दी जिससे कि मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक उसने संतुष्ट कर दिया। तो इसलिए कैबिनेट मिशन जो है संविधान सभा के गठन का पहला चरण बनी। फिर आगे देखते हैं संविधान सभा के गठन से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं ना, जैसे लक्ष्मीकांत ने बिल्कुल पहले पॉइंट में क्या बोला, दूसरे पॉइंट में क्या बोला है, वो सारा है इसमें, मतलब वैसे लिखा हुआ है, वैसे ही नोट्स बनाए मैंने सारा कुछ। जैसे कि पहले पॉइंट में संविधान सभा के गठन में कितने मेंबर थे, 389। तो ये संख्या कहाँ से आई थी, वो आई थी 10 लाख पर एक सीट थी। उसके बाद इसको 389 को 2 भागों में बांटा, इसमें एक तो ब्रिटिश, एक देशी रियासत। ब्रिटिश के जो सदस्य थे वो 296 थे और देशी रियासतों के थे 93। ठीक है। फिर ब्रिटिश जो थे ना, उसको भी 2 भागों में बांट दिया, एक तो ब्रिटिश प्रांत थे, एक चीफ कमिश्नर स्टेट थी। तो ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य लिए हमने और चीफ कमिश्नर स्टेट से हमने 4 सदस्य लिए हैं। यहाँ पे ये गलती से 42 हो गया है, यहाँ पे 4 आना चाहिए। 4 सीटें ली थी चीफ कमिश्नर क्षेत्र से। तो ये आपसे पूछ ले कि चीफ कमिश्नर क्षेत्र जो है वो 4 क्षेत्र कौन कौन से थे, तो आप बोलोगे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा और कुर्ग। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, कभी भी पूछ सकता है। फिर आगे तीसरा पॉइंट ये रखा है कि सीटों का बंटवारा किन किन के बीच हुआ था, तो वो मुस्लिम के बीच, सिख और सामान्य के बीच में हुआ था। कभी कभी स्टेटमेंट पे दे देता है मुस्लिम, सिख और हिंदू, नहीं, हिंदू नहीं है, सामान्य लोगों के बीच में हुआ था। तो इन तीनों को बहुत अच्छे से याद रखें। फिर चुनाव कैसे हुए, संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक विधि द्वारा हुए थे। संविधान सभा जो है आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। ये लाइन को बहुत अच्छे से याद रखें, एग्जाम में बहुत बार इसको लाइन को पूछा गया है। फिर जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस को जो है 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें मिली थी। देशी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया था, जिसकी वजह से उनकी सीटें जो है वो खाली रह गई थी। फिर आगे चलते हैं हम। पहली बैठक जो है संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को ही, भाग लिया था 211 सदस्यों ने। फिर अस्थायी सदस्य जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। फ्रांस के अनुरूप के अनुसार, मतलब जैसे फ्रांस में अस्थायी सदस्य चुने गए थे ना, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चूज़ कराया। अगर पूछ लिया अस्थायी सदस्य किस देश के, उससे हमने चुने थे, किस देश की देखा देखी, तो वो थे फ्रांस के अनुरूप। ठीक है। फिर स्थायी सदस्य जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे और उपाध्यक्ष जो थे उस टाइम पे 2 चुने गए थे, एक तो HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। फिर आगे जो है उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात की गई है। 13 दिसंबर 1946 को आया था। किसके द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था, नेहरू के द्वारा किया गया था। इसमें क्या क्या लाइनें बोली हैं, क्या क्या बात बोली है, उसको देख लेते हैं हम। पहली बात बोली थी उन्होंने कि स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य व संविधान सभा का निर्माण की घोषणा की थी, पहली लाइन ये है। फिर जो सभी क्षेत्र जो भी हमने बाहर से लिए हैं, जो भी क्षेत्र अंदर हैं या जो भी है ना, सारे के सारे भारत का हिस्सा होंगे, ये उद्देश्य प्रस्ताव में बोला गया। फिर सीमाओं का निर्धारण जो है वो संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, ये बोला गया। फिर भारत की सभी शक्तियाँ व प्राधिकार भारत की जनता होगी, यानी कि जितनी भी शक्ति है वो भारत की जनता को दी जाएगी। फिर न्याय, स्वतंत्रता, समानता की बात कही गई है। लोक नैतिकता की स्थापना की बात भी की गई थी इसमें, लेकिन लोक कल्याणकारी प्रस्तावना में आ जाता है, लोक कल्याणकारी की बात नहीं की गई है। फिर अल्पसंख्यक व
SC/ST को सुरक्षा प्रदान की गई है, संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाया गया है और प्राचीन भूमि को विश्व में अधिकार व उचित स्थान दिलाया जाए। ये सारी मांगे जो हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव में दी थी। स्टेटमेंट में 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, आपसे पूछेगा कि कौन सी उद्देश्य प्रस्ताव में बात की गई है, कौन सी नहीं, तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लें। फिर इसको स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को हमने स्वीकार किया 22 जनवरी 1946 को। फिर आगे देखते हैं 28 अप्रैल 1947 को। फिर धीरे धीरे जो जितनी भी देशी रियासतें थी ना वो उन्होंने भाग नहीं लिया था, उनकी सीटें खाली थी। फिर धीरे धीरे करके ना वो भी भाग लेने लगी संविधान सभा में। तो सबसे पहले 28 अप्रैल 1947 को बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा और उदयपुर, ये जो 6 रियासतें थी ना इन्होंने भाग लेना शुरू किया। उसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। इसकी वजह से क्या क्या परिवर्तन हुए संविधान सभा में हम वो देखते हैं। सबसे पहले तो संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बना दिया गया। ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानूनों को बदलने व रद्द करने का अधिकार दे दिया गया था संविधान सभा को। ठीक है, फिर दूसरा क्या चेंज हुआ, स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी ये, और संविधान सभा एक विधायिका के रूप में भी काम करने लगी। क्योंकि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन संविधान बन के तो 1950 में तैयार हुआ ना, तो इस बीच हमारा जो है कानूनी व्यवस्था कौन चलाएगा, इस चीज़ को हमें देखना था। तो जो संविधान सभा बनी थी ना वही संसद के रूप में भी कार्य करी थी इस 2 वर्ष में। तो संविधान सभा की बैठक जब होती थी ना तो राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते थे, लेकिन जब संविधान सभा की बैठक जो है संसद के रूप में होती थी तो मालवैंकर उसकी अध्यक्षता करते थे। उसके बाद फिर पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया माउंटबेटन योजना के द्वारा। उसके बाद सदस्यों में ना परिवर्तन आ गया। 389 टोटल सदस्य थे, अब वो घटकर हो गए 299। फिर जो 296 सदस्य थे ब्रिटिश के, वो हो गए 229, और 93 जो देसी रियासतें थी वो हो गई अब 70। तो इस डाटा को भी बहुत अच्छे से याद कर लेना। फिर कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना भारत। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। बस ये याद रखना, जो 1947 में सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया है, बाकी सारी चीज़ें 1950 में अपनाई है हमने। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया, और 24 जनवरी 1950 को फर्स्ट राष्ट्रपति भी चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद को हमने। फिर संविधान सभा को मतलब हमारा संविधान बनाने में हमें टाइम कितना लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। कितनी बैठकें हुई, 11 बैठकें हुई। कितनी बार विचार विमर्श किया गया, तो वो 114 बार। उसके बाद 114 दिन मतलब विचार विमर्श किया गया। टोटल खर्चा आया 64 लाख का, और 60 देशों के संविधान से हमने जो है लिया है, मतलब 60 देशों के संविधान का अध्ययन वगैरह किया है हमने। फिर लास्ट बैठक जो हुई वो संविधान सभा की हुई 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक हुई थी। फिर कुछ समितियां पूछ लेता है वो, कुछ समितियां दे रखी हैं उस टाइम पे, जैसे कि संघ और संघीय समिति जो है ना वो नेहरू द्वारा बनाई गई थी, इसको याद रखना, संघ और संघीय समिति। फिर प्रांतीय समिति और प्रारूप समिति, प्रांतीय समिति जो है वो सरदार पटेल द्वारा, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो अम्बेडकर थे। मौलिक अल्पसंख्यक और जनजाति जो समिति थी उसके सरदार पटेल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। समिति ना बहुत सारी थी, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक क्वेश्चन में पेपर में पूछी गई है ना, मैंने सिर्फ वही लिखी है। फिर प्रक्रिया नियम समिति जो है वो राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति जो है वो राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों इन्हीं की है। फिर प्रारूप समिति के बारे में बात आती है। ये कब गठित हुई, 29 अगस्त 1947 को। इसके जो अध्यक्ष थे वो अम्बेडकर थे, और बाकी के जो सदस्य थे वो देख लेते हैं, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव। इसकी जगह पे जो है इनकी तबीयत खराब हो गई थी तो BL मित्र को रखा गया था। फिर TT कृष्णचारी, इन्होंने भी पद छोड़ दिया था, तो इसकी जगह पे DP खेतान को रखा गया था। तो इनको याद रखना, माधव जो है वो हमारे मित्र हैं, ऐसे याद रहेगा आपको। माधव कृष्ण जी है ना, वो मित्र है, हमारे मित्र, माधव मित्र हैं। और कृष्ण जो है वो खेत में गाय चराते हैं, खेत आ रहा है ना खेतान में, तो इससे याद रहेगा, कृष्ण खेतों में गाय चराते हैं, तो इससे आप याद कर सकते हो। मैं तो ऐसे याद करा है। फिर 4 नवंबर 1948 को पहली रीडिंग हुई थी संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। टोटल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, वो हुए थे 16 अनुच्छेद। जो लक्ष्मीकांत है उसमें 15 अनुच्छेद दिए गए, लेकिन टोटल अनुच्छेद जो है ना उस दिन लागू हुए थे। जो 26 नवंबर 1949 को जब बन के संविधान तैयार हुआ, उस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए। क्योंकि ये 15 अनुच्छेद तो सब उसमें दे रखे हैं लक्ष्मीकांत में, लेकिन ये वाला अनुच्छेद नहीं दे रखा। ये सारे तो लागू हुए, लेकिन ये भी साथ में लागू हुआ, क्योंकि इन सारे अनुच्छेद की व्याख्या जो है ना जो दे रखा है वो तो इसी अनुच्छेद में दे रखा है, तो ये तो अपने आप स्वतः लागू हो जाता है। तो इसलिए
टोटल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे उस दिन। तो इनको याद रख लेना, 15, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 निर्वाचन व्यवस्था की बात की गई है, 366, 367, 369, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, 394। तो ये सारे जो अनुच्छेद है वो उस दिन लागू किए गए थे। फिर उसके बाद संविधान सभा की कुछ कुछ आलोचना की जाती है। क्यों की जाती है वो देख लेते हैं। ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, मतलब सबको वयस्क मताधिकार से नहीं चुनी गई थी, तो सबकी भागीदारी नहीं थी, ये बोला गया। फिर संप्रभुता का अभाव था, समय की बर्बादी थी, कांग्रेस का प्रभुत्व ज़्यादा था। फिर इस पे ग्रैनविले ने जो है एक स्टेटमेंट भी बोला है कि संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। तो ये स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको याद रखें। फिर उसके बाद वकील और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था, मतलब उसमें वकील ज़्यादा थे और राजनीतिज्ञ ज़्यादा थे, और हिंदुओं का प्रभुत्व था। लॉर्ड विस्काउट ने जो है हिंदुओं का निकाय भी कहा है इसको, और चर्चिल जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट बोली है इसके ऊपर कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट याद रखने हैं, जो लॉर्ड विस्काउट ने बोला है हिंदुओं का निकाय, और चर्चिल ने बोला। जितनी भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है वो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। फिर कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मोहर जो है वो हाथी का प्रतीक है, उसमें दे रखी है। फिर कानूनी सलाहकार जो है वो BN राव है। सचिव जो हैं वो HVR अय्यर हैं। प्रारूपकार जो हैं वो LN मुखर्जी हैं। सुलेख यानी कि कैलीग्राफर जो है वो प्रेम बिहारी नारायण है। और मूल संस्करण व सौंदर्यकरण व सजावट जो है वो नंदलाल बोस ने की है। ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने की है, मतलब इन दोनों ने की है। फिर हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है वो वसंत कृष्ण ने किया है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 2। तो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं या जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं ना, पॉइंट बनते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे कवर करा दिया। आप इसको 2-3 बार देखें, लक्ष्मीकांत को पढ़ें। आपको उसमें से समझ नहीं आता तो पहले ये देखें 2-3 बार, उसके बाद लक्ष्मीकांत को 2-3 बार पढ़ें, अंडरलाइन करें, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं हो रही, उनको नोट डाउन करें, सामने चिपकाएँ, रोज़ देखते रहें। इस तरह से करें स्टडी, तभी हो पाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, and please don't forget to subscribe my channel.